दोस्तों प्लेन के कॉकपिट में एक लीवर होता है जिसे अप या डाउन करके लैंडिंग गियर को ओपन या क्लोज किया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, लैंडिंग व्हील और लैंडिंग डोर। ये लैंडिंग डोर एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है और दूसरे एलिमेंट्स से बचाए रखता है जो इसे डैमेज कर सकता है। पर अगर आपने बोइंग 737 के लैंडिंग गियर को देखा है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इसमें लैंडिंग डोर नहीं होता है। क्यों बोइंग के इंजीनियर्स ने इसे ऐसा डिजाइन किया, इसे समझने के लिए हमें फर्स्ट जनरेशन के 737 के डिजाइन को समझना पड़ेगा। तो बात लगभग 60 साल पहले 1960 के आसपास की है। बोइंग 727 अपने जमाने का एक बेहतरीन प्लेन था। अब बोइंग कंपनी 737 को लॉन्च करने वाला था जो अपने जमाने के प्लेन से काफी अलग होने वाला था। दोस्तों पुराने जमाने में आज के जैसे एडवांस एयरपोर्ट्स नहीं हुआ करता था, इसीलिए बड़े बड़े प्लेन्स सिर्फ गिने चुने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ही लैंड कर सकता था जहां पर उस प्लेन से जुड़ी सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हो। क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लेन किसी छोटे एयरपोर्ट में लैंड करता है तो फ्यूल भरने के लिए बड़े फ्यूल ट्रक की जरूरत पड़ेगी। बैग्स या लगेज को प्लेन में लोड करने के लिए कार्गो लोडर्स या बेल्ट लोडर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा छोटे छोटे मेंटेनेंस करना किसी छोटे एयरपोर्ट के लिए मुश्किलों वाला काम हो सकता है। बोइंग के इंजीनियर्स को इन सारे प्रॉब्लम्स का पता था और वो एक ऐसा प्लेन बनाना चाहते थे जो इन सारे प्रॉब्लम्स में खरा उतर सके। बहुत सारे रिसर्च के बाद बोइंग के इंजीनियर्स को इन सारे प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिला और वो था प्लेन की हाइट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ग्राउंड के नज़दीक रखा जाए, यानी कि प्लेन की हाइट को कम कर दिया जाए, वो भी प्लेन के बॉडी में बिना कोई बदलाव किए। और ऐसा करने के लिए बोइंग के इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि लैंडिंग गियर को छोटा कर दिया जाए। पर लैंडिंग गियर को छोटा करने से एक और प्रॉब्लम इसके डोर में आ रहा था। लैंडिंग डोर के ओपन होने से ये ऑलमोस्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में आ सकता था और फ्रिक्शन से आग भी लग सकती थी। फाइनली यह डिसीजन लिया गया कि लैंडिंग गियर को छोटा करके इसके डोर को हटा दिया जाए। पर ऐसा करना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि डोर को रिमूव करने से एयर डायरेक्टली टायर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती थी जिसकी वजह से भारी मात्रा में ड्रैग क्रिएट होता और बोइंग 737 को भारी मात्रा में फ्यूल की खपत करना पड़ सकता था। अब इंजीनियर्स के सामने एक नई चुनौती थी इस ड्रैग को कम करना और इसके लिए व्हील्स के सेंटर में एक बड़ा एरोडायनेमिक हब कप लगा दिया गया और व्हील्स के साइड के टायर को कवर करने के लिए लैंडिंग गियर में मजबूत रबड़ के मटेरियल को यूज किया गया इसे सील्ड करने के लिए। और इतने सारे दिमाग लगाने के बाद बोइंग 737 क्लासिक 10 फरवरी 1968 को उड़ने के लिए तैयार हो गया। बोइंग कंपनी यहीं तक नहीं रुकी, उसने आगे चल के इस मॉडल को 10 फीट बढ़ा दिया और इसके इंजन को बदल के पहले वाले इंजन से बड़ा इंजन लगाया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बोइंग 737 क्लासिक तो अपने लोवेस्ट हाइट पर है, यानी कि ना तो इसके साइज में कमी किया जा सकता है और ना ही इसके इंजन को रिप्लेस करके कोई बड़ा सा इंजन लगाया जा सकता है। तो फिर कैसे बोइंग के इंजीनियर्स ने इस काम को अंजाम दिया? इस टॉपिक पर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।